नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर, दिन सोमवार। चलिए अब बढ़ते आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नवरात्र के पहले दिन जाने कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभ आरंभ आज से हो रहा है। कलश स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:30 बजे तक सबसे शुभ माना गया है। इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन यानी 25 और 26 सितंबर को है, जिसमें मां कुसमांडा के दर्शन 2 दिन तक किए जा सकेंगे। नवरात्रि की अन्य महत्वपूर्ण तिथियां सप्तमी 29 सितंबर, अष्टमी 30 सितंबर और नवमी 1 अक्टूबर को है। नवमी तिथि दोपहर 2:35 बजे तक रहेगी, इसलिए नवमी का हवन पूजन इस समय से पहले करना शुभ होता है। कलश विसर्जन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। यह पूरे पर्व के दौरान शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखकर पूजा अर्चना करने का उपयुक्त समय है, जिससे मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। नीतीश सरकार ने विकास मित्रों को दिया बड़ा उपहार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महादलितों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत काम कर रहे सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये की एक मुश्त राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही उनका परिवहन भत्ता 2900 से बढ़ाकर 2500 रुपये और स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। वहीं शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही शिक्षण सामग्री के लिए मिलने वाली राशि 3,405 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति केंद्र प्रति वर्ष कर दी गई। इससे इनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। पटना मेट्रो सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएपी को सौंपी गई। पटना मेट्रो की सुरक्षा अब बिहार स्पेशल मार्ट पुलिस बीएसएपी के जवान संभालेंगे। उद्घाटन से पहले बीएसएपी के अधिकारियों ने मेट्रो स्टेशनों और डिपो का निरीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल, यात्री सुविधा और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया, ताकि मेट्रो सेवाएं सुरक्षित और सुचारू रूप से चल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को पटना मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। यह कदम मेट्रो नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ और आवेदन प्रक्रिया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 50 लाख महिलाओं को 10 से 10,000 रुपए की पहली किस्त डीबीटी के जरिए दी जाएगी, ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सके। योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाएं शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में 4.66 लाख जीविका दीदियों ने आवेदन किया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से 1.05 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी है। पात्रता उम्र 18 से 60 वर्ष, आयकरदाता ना हो, सरकारी सेवा में ना हो। ग्रामीण महिलाएं ग्राम संगठन में आवेदन करेगी। शहरी महिलाएं www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। जीएसटी कटौती के बाद सुधा ने घटाए दाम। जीएसटी दरों में कटौती के बाद बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कॉम्फेड ने सुधा दूध, पनीर, घी और बटर के दाम घटा दिए हैं। आज से 500 ml और 1000 ml दूध के पैक की कीमत 1 रुपये कम हो गई है। 200 ग्राम पनीर की कीमत 5 रुपये कम होकर 85 रुपये हो गई है, जबकि 500 ग्राम पनीर 205 रुपये में मिलेगा। टेबल बटर, घी और अन्य दूध उत्पादों की कीमतें में भी कमी की गई है। ग्राहकों को पुराने पैकेजिंग वाले उत्पाद भी नई कीमतों पर ही मिलेंगे। ये नई कीमतें पटना समेत बिहार के कई इलाकों में लागू हो चुकी है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। पटना हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री ने पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। कर्नाटक में जन्मे भजंत्री ने कानून की पढ़ाई बेंगलुरु से की और 1990 में वकालत शुरू की। वे कर्नाटक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों में सेवा दे चुके हैं। उनके अनुभव और नेतृत्व से बिहार की न्याय व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उनका कार्यकाल न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों को 2920 करोड़ रुपए भेजे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 49 लाख से अधिक छात्रों के खाते में 2920 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। साथ ही 958.79 करोड़ रुपए की लागत से 331 शैक्षणिक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं से विद्यालय भवन, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, शौचालय जैसी सुविधाएं सुधारी जाएगी। शिक्षा बजट अब 77,690 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2005 के 4,366 करोड़ रुपए से काफ़ी बढ़ा है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। त्योहारी सीजन में बिहार बस सेवा का विस्तार। त्योहारी सीजन को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC ने 200 से अधिक अंतर्राज्यीय बसें चलाना शुरू की है। ये बसें झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली के लिए संचालित होगी। 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। बसें AC सीटर और स्लीपर श्रेणी की है। यात्रियों और चालकों के लिए सरकार ने कुल 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। यह सेवा 30 नवंबर तक चलेगी, जो सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करेगी। पटना में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पटना में आज सुबह से बादल छाए रहने के बाद हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आसन्न 24 घंटे के तेज हवा की चेतावनी जारी की है, जिसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे अनुमानित है। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री रहने की संभावना है। लगातार हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत दी है। विभाग ने लोगों से सलाह दी है कि बाहर निकलने पर सावधानी बरतें, खुले स्थानों पर रहे तो छाता या बारिश कोट साथ रखें एवं बिजली गरज चमक की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर जाएं। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर PM अपमान का आरोप लगाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने का आरोप लगाया। सम्राट चौधरी ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और कहा कि लालू परिवार इसे बढ़ावा दे रहा है। नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी की आलोचना की। इसके जवाब में राजद ने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाया और भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया। राजद ने जांच की मांग की और कहा कि यदि कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई होनी चाहिए। मामला राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है। पटना में जल्द शुरू होगी 908 करोड़ की वाटर मेट्रो। पटना में दीघा घाट से कंगन घाट तक वाटर मेट्रो ट्रायल जल्द शुरू होगा। इस परियोजना के लिए बिहार पर्यटन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच 908 करोड़ रुपए की लागत वाला MOU साइन हुआ है। यह पूरी तरह वातानुकूलित और सुरक्षित होगा। परियोजना से पर्यटक व नागरिकों को स्मार्ट, टिकाऊ जल यात्रा सुविधा मिलेगी और पटना में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना देश के 18 शहरों में शामिल है, जहां आधुनिक जल परिवहन प्रणाली विकसित हो रही है। बिहार का ककोलत वाटरफॉल फिर बना सैलानियों का आकर्षण। नवादा जिले स्थित बिहार का प्रसिद्ध ककोलत वाटरफॉल, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, अब सैलानियों के लिए फिर से खोल दिया गया है। अगस्त में बाढ़ के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब मरम्मत के बाद यह नए रूप में तैयार है। वाटरफॉल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। हर मंगलवार को बंद रहेगा। एंट्री फीस सामान्य दिनों में 10 और वीकेंड पर 20 रुपये। वेंडिंग जोन, कैफेटेरिया, पार्किंग और बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठंडी वादियों और झरने का आनंद लेने सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गांधी मैदान में रामलीला का अद्भुत आयोजन। पटना के गांधी मैदान में इस बार दशहरा महोत्सव भव्य रूप में मनाया जाएगा। 80 फीट ऊंचा रावण, इको फ्रेंडली पटाखे और हेलीकॉप्टर से भगवान राम का आगमन आयोजन की खासियत है। आगरा वृंदावन के कलाकार रामलीला मंचन करेंगे, जो भरत मिलाप तक की कथाएं प्रस्तुत करेंगे। 12 गेट रामायण पात्रों को नाम पर रखे गए हैं। सीतामढ़ी के पुनोराधाम जानकी मंदिर का मॉडल भी लगाया गया है। सभी दर्शकों के लिए बैठने और ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था होगी। यह आयोजन परंपरा, तकनीक और पर्यावरण का अद्भुत संगम होगा, जो श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए यादगार अनुभव साबित होगा। राजगीर से पटना फास्ट मेमू अब चलेगी रोजाना। राजगीर से पटना के बीच चलने वाली स्पेशल फास्ट मेमू ट्रेन का अब नियमित सेवा का दर्जा मिल गया है।
पहले यह ट्रेन 03-201 नंबर से स्पेशल रूप में चलती थी। अब यह 63273 से 63274 नंबर से रोजाना चलेगी। ट्रेन सुबह 7:40 बजे राजगीर से चलकर 10 बजे पटना पहुंचेगी। इसका किराया पैसेंजर्स ट्रेन के बराबर रहेगा, जिससे आम यात्रियों को फायदा होगा। इससे श्रमजीवी एक्सप्रेस पर दबाव भी कम होगा। ट्रेन का मेंटेनेंस राजगीर में होगा, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय स्थानीय यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर लिया गया है। पटना जू में बनेगा देश का पहला ग्लास ब्रिज। पटना के चिड़ियाघर में बाघ और शेर के लिए देश का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 25 फीट और लंबाई 50 से 60 फीट होगी। इसका निर्माण कार्य 2026 से शुरू होगा। इससे सड़क से गुजरते हुए शेर और बाघ दिखाई देंगे, जैसे न्यूयॉर्क के जू में होता है। पहले बाघ के लिए और फिर शेर के लिए ब्रिज बनेगा। 50 साल पुराने केज में भी नए तरीके से बनाए जाएंगे। विजिटर्स के लिए कॉरिडोर बनेगा और गाइड की सुविधा होगी। बच्चों के लिए एनिमल फीडिंग शो और नेचर वॉक जैसी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाएगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है मनोज दास, अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, प्रियंका कुमारी, बाबूलाल, राकेश मिश्रा और अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको 1 महीने के लिए सोशल मीडिया छोड़ना पड़े, क्या कर पाएंगे आप? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।